पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जानबूझकर किसानों के साथ टकराव के हालात पैदा करने का आरोप लगाया है। करनाल के कैमला गांव में मुख्यमंत्री की किसान महापंचायत को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कई सवाल उठाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब केंद्र और किसानों के बीच में बातचीत चल रही है तो इस बीच मुख्यमंत्री की ओर से ऐसे आयोजनों का क्या औचित्य है। जब खुद इलाके के किसान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे तो उन्होंने ये आयोजन करने की जिद क्यों की। हुड्डा ने कहा कि सरकार चाहती तो विरोध को देखते हुए वक्त रहते ही इस आयोजन को रद्द करके तनावपूर्ण स्थिति पैदा होने से रोक सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सरकार उकसावे वाले कदम उठाकर प्रदेश को अराजकता की तरफ ना धकेले, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद से ही कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। ऐसे में आंदोलन के दौरान सरकार को संयम रखना चाहिए और कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कि राजनीति में अहंकार को कोई स्थान नहीं होता। जब वहाँ विरोध होगा तो सरकार को टकराव से बचना चाहिए और कोई भी उकसाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। उससे स्थिति बहुत गंभीर है। अगर ये चला तो प्रदेश अराजकता की ओर जा सकता है। किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, वो शांति प्रिय और अहिंसक है? तो ये ऐसे उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं रहती, टकराव नहीं सरकार को चाहिए और ताकि शांति बनी रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री को कैमला जैसे आयोजन करने के बजाय केंद्र सरकार से बातचीत करनी चाहिए और उसे तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए मनाना चाहिए। मुख्यमंत्री जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए किसानों का साथ देना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ बताने वाले सवाल का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि ये पूर्ण रूप से किसानों का आंदोलन है। किसानों की मांगे पूरी तरह जायज है, इसलिए हम किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। सरकार को भी पूर्वाग्रह छोड़कर उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। उनको यहाँ जो सभाएं हैं उनकी वजह उनको दिल्ली जाना चाहिए और केंद्र सरकार को कन्विंस करना चाहिए कि ये जन विरोधी है, वो हरियाणा के नुमाइंदे हैं। तो यहाँ के लोगों ने बना के उनको सरकार बनाई है। जो लोग चाहते हैं वो बात उनको कहनी चाहिए, दिल्ली जाके कहना चाहिए कि भाई जो है लोग इसके खिलाफ हैं, ये किसान के हित में नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस आंदोलन के लिए कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। मौजूदा सरकार ने बार बार किसानों पर बोझ डालने का काम किया है। सरकार की ओर से खाद के कट्टे का वेट तो कम कर दिया गया, लेकिन रेट बढ़ा दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार ने कृषि उपकरणों पर भी टैक्स लगा दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई। इसने किसानों की आय बढ़ाने की बजाय लागत बढ़ाने का काम किया। ऊपर से सरकार ने किसानों पर उनकी सहमति के बिना 3 नए कानून थोप दिए। सरकार की गलत नीतियों ने बार बार किसानों को गहरे घाव दिए हैं। सरकार उन पर मरहम लगाने की बजाय उन्हें कुरेदने का काम कर रही है। क्योंकि लागत तो बढ़ा दी है। हमारे समय में तो डीजल सबसे सस्ता था हरियाणा में। ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे टैक्स था। अब टैक्स पे टैक्स और वैट भी डीजल पे जो 9.24 था हमारे समय में, ये अभी 18% कर दिया। इस सरकार को तो जो है लागत कम करनी चाहिए। कम से कम वैट तो वापस ले, किसान की कहीं तो मदद करें। उसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, तो लागत तो बहुत बढ़ गई और एमएसपी तक किसान को मिलती नहीं है, तो क्या होगा। इनेलो नेता और विधायक अभय चौटाला द्वारा इस्तीफे देने की पेशकश पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के खिलाफ वोट करने के बजाय अभय चौटाला विधायक पद से इस्तीफा देते हैं तो विपक्ष की 1 सीट कम हो जाएगी और ये अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार की मदद होगी। 3 कानूनों का विरोध करने वाले विधायकों को इस्तीफा देने की बजाय एकजुट होकर सदन में सरकार के खिलाफ वोट करनी चाहिए। इससे जनता को भी पता चल जाएगा कि कौन किसानों के साथ है और कौन सरकार के साथ। जहां तक इस्तीफे का सवाल है, हम तो कह रहे हैं अविश्वास पत्र ला रहे हैं, और जो इस्तीफा देकर पहले चले जाएंगे इसका मतलब क्या, इसको उनकी मदद करना चाहते हैं। अगर एक मेंबर कम होगा अविश्वास पत्र में तो किसकी मदद होगी। जिस दिन विधानसभा का सेशन होगा सभी से मैं कहता हूँ कि भाई हम नो कॉन्फिडेंस जो देंगे उसमें हमारा समर्थन करें, पता लग जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने किसानों से अपील की कि वो आंदोलन को इसी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से चलाएं। हुड्डा ने कहा कि लोकतंत्र में अहिंसा ही आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार होती है। उन्हें उम्मीद है कि आखिरकार किसानों के संघर्ष की जीत होगी। हल्ला बोल हरियाणा।